हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है आपका एफए एग्ज़ाम का। ठीक है, मैंने कहा स्कूल वाले तो एग्ज़ाम ले नहीं रहे हैं, तो चलिए मैं ही आपका एग्ज़ाम बना के आपका एग्ज़ाम ले लेता हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, वो पूरा का पूरा सीबीएसई वाला ही है, एनसीईआरटी वाला ही है। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डिफर कर सकते हैं कि किसी में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही एफए जैसी एक वीडियो बनाई है वैसे ही मैं सबमिटिव असेसमेंट की भी एक वीडियो बनाऊं, तो आप इस वीडियो को 500 लाइक्स का एक मैं टारगेट रखता हूं। अगर आप उसको अचीव करवा देते हो तो मैं ऐसे के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। वो आएगी वीडियो सितंबर में, 2 महीने बाद ऑलमोस्ट। ठीक है, तो दो बातें तो ये होगी। थर्ड बात ये है हमारी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप आईएमओ मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको सारी की सारी प्रिपरेशन मैं खुद करवाऊंगा एंड हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर की आपको वीडियो मिलेगी विद बेसिक्स प्लस एग्जांपल्स एंड प्लस क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। लास्ट बात, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि अगर आपको इसके सॉल्यूशंस, अगर तो आपको क्वेश्चन आपको सारे सॉल्व हो जाते हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सारे सही हो जाते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो सॉल्यूशन के जो टाइम स्टैम्प है सॉल्यूशंस की वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और अगर सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स चेक करने हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैंने आंसर्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो उस आंसर्स की टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में दी हुई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जाके डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करो एंड इसको क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो के इसके बाद सॉल्यूशंस करवाने शुरू कर दूंगा। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और जाके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ -10। -10 के लेफ्ट में नहीं है, तो -10 के लेफ्ट में कौन होगा? 11, ऐसे 12, 13, 14। तो माइनस वाले जितने भी है 10 से छोटे, ठीक है, वो सारे के सारे उसके लेफ्ट में हो गए। तो राइट में कौन सा होगा? जो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो राइट में बड़ा वाला नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए ही दिया हुआ है। ऑप्शन ए क्या है? 7। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। कौन सा वाला बड़ा नंबर है? अब देखो यहां पे, तो कौन सा वाला इसमें से बड़ा नंबर है? अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया है। देखो पहले हमने डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो अभी तक तो ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हम हटा ही देते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, अभी भी बी वाला ऑप्शन बड़ा है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है? नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 5 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तो देखो सिंपली इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड कर देंगे? 25 को, डेसिमल्स को भी भूल जाओ, 25 को हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 25 3 ज़ा 75, बच गए 2, 25 1 ज़ा 25, बच गए अगेन 2 एंड 25 1 ज़ा 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डेसिमल्स देखने हैं। डिवाइड में क्या होता है? डेसिमल्स माइनस हो जाते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, माइनस करेंगे, 3 - 2 1 होता है, मतलब डेसिमल के बाद अब जो आंसर आएगा वहां पे सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है और ये है हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनका सम फाइंड कर लेते हैं पहले। 2 and 3 5, 5 10 17, 17 एंड ये आ जाएगा हमारा 28, 28 एंड ये आ जाएगा हमारा 41, 41 58, 58 एंड 19 आ जाएगा 77, 77 एंड दिस 100, 100 एंड
29 129 ओवर 10। तो कितना आंसर आ गया हमारा 12.9। ठीक है, तो 12.9 है हमारा ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां पे हमारे जो एमसीक्यूज है वो खत्म होते हैं। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमने क्या लिखा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम एंड डिफरेंस इज 6 आर 6,0। कि कैसे 6,0 के अलावा कोई आ ही नहीं सकता हो। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 प्लस 0 किसके इक्वल आएगा 6 के, एंड 6 माइनस 0 किसके इक्वल आएगा 6 के। ठीक है, तो उसके अलावा और कोई बनता भी नहीं है एंड आना मुश्किल भी है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन देखो, ऑन एन एवरेज 1/10 ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू ऑर्गेनिजम्स ऑन बॉडी एंड इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, देन उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फूड ईटन इज नॉट अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो देखो हमने लिख ली फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ फूड टर्न्ड इनटू ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज 1/10, और टोटल फूड वहां पे कितना अवेलेबल होगा। हमेशा जब भी फ्रैक्शन होगी, अगर मैं फ्रैक्शन को पूरा पूरा लिख दूं 10/10, ठीक है, तो ये कट के क्या बन जाता है, ये 1। तो ठीक है, टोटल फूड वहां पे कितना अवेलेबल होगा 1। फूड नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इतना फूड अवेलेबल है, इतना टर्न्ड हो जाता है, जितना नहीं होता दोनों को माइनस करके ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 - 1/10 विच इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, तो 9/10 क्या है हमारा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 7th क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है व्हेन अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, a number greater than 5 and number not greater than 5। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं कि अगर एक प्राइम नंबर आए तो क्या है। देखो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। ठीक है, फेवरेबल आउटकम क्या क्या आएगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम होगी हमारी 3। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल ओवर टोटल। फेवरेबल है हमारी 3 ओवर टोटल कितनी है 6, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये तो आ गई गेटिंग अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर की फाइंड करते हैं। तो देखो अब जो हमारा बी पार्ट है, फेवरेबल आउटकम ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइम नंबर बिल्कुल सेम आएगी जो पहली वाली थी, क्योंकि इसकी भी जो आउटकम्स है फेवरेबल वो 3 आएंगी, टोटल तो हमेशा सेम ही रहनी है। तो सेम कटके यही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी, नंबर ग्रेटर देन 5। तो अब देखो फेवरेबल आउटकम ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5 क्या आएगा, नंबर ग्रेटर देन 5 6 आ सकता है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम हमारी 1 होगी, टोटल आउटकम कितनी होगी, टोटल आउटकम हो जाएगी 1/6, सॉरी टोटल आउटकम 6 हो जाएगी। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6। ऐसे ही उसने बोला है, नेक्स्ट उसने बोला है नंबर नॉट, यहां पे नॉट डाल दो। अगर 6 था ग्रेटर, तो नॉट ग्रेटर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 एंड 4, टोटल कितनी होगी 4। तो यहां पे अब चेंज कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/6। तो 4/6 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 आवर। ठीक है, 1/3 जो पार्ट है वो 1 घंटे में कवर कर लेता है। हाउ मच ऑफ द बुक ही विल रीड इन 3/5 आवर। ठीक है, तो पार्ट ऑफ बुक वो 1 आवर में कितना कर रहा है 1/3। ठीक है, तो 3/5 आवर में कितना करेगा, आवर्स बढ़ रहे हैं, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। तो 1/3 1 घंटे में, 2 × 3/5 2 3/5 आवर्स में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू ये बन जाएगा 13/5 और ये आ जाएगा इक्वल टू 13/15 आंसर।
ठीक है। तो 13/15 जो पार्ट्स हैं वो रीड कर चुका हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन है हाइट ऑफ 25 चिल्ड्रन आर गिवन बिलो, ठीक है। हाइट नीचे दी हुई है, उसको देख के हमने फाइंड करना है, एक मोड फाइंड करना है और एक मीडियन फाइंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 25 चिल्ड्रन की हाइट्स है ना, अगर हम एक एक नंबर को सेंडिंग ऑर्डर में लिखना चालू करेंगे तो गिनेंगे एंड सब कुछ करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम टेबल बना के जैसे करते हैं ना, तो हम वैसे कर लेते हैं, ठीक है। देखो हाइट सबसे कम वाली कौन सी दी हुई है, हाइट जो सबसे कम वाली दी हुई है वो दी हुई है 160, और 160 कितने बार आ रहा है वो सब गिन के मैं आपको दोबारा वीडियो में मिलता हूं। तो ये है हमारा डेटा जो गिवन था, ठीक है। 160 के हैं 4 टोटल स्टूडेंट्स, 161 के हैं 2 स्टूडेंट्स, 163 हाइट के हैं 3 स्टूडेंट्स, 164 के हैं 4, और 165 के हैं 6, और 168 के 5, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका मीडियन एंड मोड। तो मोड तो आपको साफ ही दिख रहा होगा, मोड क्या है 165, ठीक है। तो मोड हम लिख देते हैं यहां पे, मोड इज इक्वल टू 165, ठीक है। अब फाइंड करना है हमें मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला लगा दो, उसमें क्या है, ठीक है। तो मीडियन का यहां पे फॉर्मूला लगेगा हमारा ऑड नंबर्स वाला, और ऑड नंबर्स वाला फॉर्मूला था n+1/2, ठीक है। n कितना है 25 + 1/2 इज इक्वल टू 26/2 विच इज इक्वल टू 13th टर्म, ठीक है। तो 13th टर्म जिसके इक्वल है मीडियन भी उसी के इक्वल है। तो देख लेते हैं 13th टर्म कहां पे आती है। देखो 13th टर्म मींस कि जो नंबर 13th वाला स्टूडेंट है ना उसकी हाइट, तो देखो यहाँ पे 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, तो 13 यहां पे ही आ रहा है, दैट मीन्स 164 हमारा क्या आएगा, मीडियन आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो मीडियन हमारा आ गया 164 और मॉड हमारा आ गया 165, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, जिसमें उसने बोला है एक्सप्रेस एज डेसिमल्स, ठीक है। किस किस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है वो लिख लेते हैं। ओके, अब देखो हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ए पार्ट को करते हैं पहले। देखो हमें पता है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1/100 मीटर के, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 15/100 के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0.15 मीटर, ठीक है। इजी था। सेकंड देखो अब ऐसे ही, ठीक है। हमें सिर्फ इसको करना है कन्वर्ट, क्योंकि ये तो किलोग्राम में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो हमें पता है 1 ग्राम किसके इक्वल होता है 1/1000 किलोग्राम के, तो 20 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा 20/1000 के, विच इज इक्वल टू 0.020, ठीक है। किलोग्राम में आ गया ये, इसको और 5 को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 + 0.020 इज इक्वल टू 5.020 किलोग्राम। नेक्स्ट देखो सी पार्ट, 4 सेंटीमीटर 5 mm 2 सेंटीमीटर, तो हम सिर्फ 5 mm को करेंगे। हमें पता है 1 जो mm होता है वो होता है इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 5 mm को करना है, तो 5 mm किसके इक्वल आ जाएगा 5/10 सेंटीमीटर के, जो इक्वल आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर 0.5 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये हमारे आंसर है, ठीक है। एक हमारा ये रहा आंसर और एक ये वाला, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरीफाई तो आपको पता है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग रही है, बट हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो 23 और 7, पहले इन दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 - 7 - 3, जो कि इक्वल आ जाएगा 23 - 10,
विच इज इक्वल टू 230 माइनस में। ठीक है, अब ये भी इक्वल 230 आना चाहिए, बस दैट्स इट। ठीक है, 7 3s आर 21, 2 कैरी हो गया हमारा, 7 2s आर 14 प्लस 2 161, ये माइनस में आ गया। ठीक है, देन हम इसको प्लस में लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये आ जाएगा माइनस 3 3s आर 9 एंड 3 2s आर 6। नेक्स्ट देखो 161 माइनस प्लस माइनस एंड 69, तो ये आ जाएगा 10 12 एंड 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 230। तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो ये तो हमने एक वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड की बारी है, तो देखो सेकंड में भी सेम ही प्रॉपर्टी लग रही है, तो वो वाला तो आप खुद कर सकते हो, वेरीफाइड होगा ही होगा अगर सही प्रॉपर्टी लगाई है उसने। तो इसमें प्रॉपर्टी बिल्कुल सही लगी हुई है, तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, वो बोल रहा है कि यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, यहाँ पे इजीली हमें पता है प्रॉपर्टी लग सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, -40 और -48 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, तो अब देखो -48 दोनों में से कॉमन आ गया, बचा क्या 26 प्लस -36, तो वो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सिंपल है, अब क्वेश्चन जस्ट 48 को मल्टीप्लाई करना है। देखो 26 प्लस माइनस -36 -48 इंटू ये कितना आ जाएगा -10, तो माइनस माइनस प्लस 480 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है, तो चलिए फिर उसको करते हैं। अब तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही होगा, यहाँ पे आप लिख लेना। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो +57 है और यहाँ पे -57 है, तो हमें कॉमन तो कुछ निकालना ही है, तो हम 57 के अलावा तो कुछ कॉमन निकाल नहीं सकते, तो हम 57 को कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ से 57 तो कॉमन निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ पे तो हम +1 सीधा लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -1, क्योंकि माइनस अभी भी वहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1 इंटू -19। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 57 गया है, तो माइनस तो वहीं का वहीं है, और 1 साथ में आ जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, मल्टीप्लाई इसको 1 से करेंगे तो 19 ही रहेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 57 माइनस माइनस प्लस 19 आ गया, +1, 57 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 0, 14 1 10 एंड 11 40 आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 बाय सेलिंग 1 पेन। एक पेन पे उसके 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, और उसको लॉस होता है 40 पैसे का एक पेंसिल बेचने पे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो जो लॉस है हमारा वो पैसा में दिया हुआ है, तो इसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रुपीज में ये आ जाएगा हमारा 40/100। ठीक है, तो और इसको आप लिख सकते हो 4/10 भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉस और प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो क्वेश्चन हमें ए पार्ट में वो पूछ रहा है कि इन अ पर्टिकुलर मंथ ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5। एक मंथ में उसको 5 रुपए का लॉस हुआ पूरे मंथ का बेचने के बाद, सॉरी। ठीक है, इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स, उसने 45 पेन सोल्ड करे। एंड फाइंड हमें क्या करना है, हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड, कि इस पीरियड में उसने कितनी पेंसिल सेल करी है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, देन मैं आपको समझाता हूं। तो देखो उसने बोला नंबर ऑफ जो पेन सोल्ड हुए हैं वो 45 है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ 45 का। उसके बाद हमें उसने पेंसिल्स फाइंड करने बोला, तो हमने उसको लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू एक्स। तो उसको लॉस कितना हुआ होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स इनटू लॉस, तो 4/10 का उसको लॉस होता था, तो x इंटू 4/10 कितना आ गया 4/10 x। यहां तक तो क्वेश्चन सही है। इसके बाद देखो उसने बोला कि उसको उस मंथ में 5 रुपीज का लॉस हुआ। दैट मीन्स अगर हम इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 रुपीज। तो चलिए वो लिख देते हैं।
हमने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/10x माइनस 45 इज इक्वल टू 5। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4/10x इज इक्वल टू 5 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 50। तो अब क्या x को इधर रखते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 50 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 2 पे ये चला जाएगा और 2 पे ही ये भी चला जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 25 इंटू 5 होता है हमारा 125। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पेन्स और पेंसिल सोल्ड दैट मंथ इज इक्वल टू 125। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसने एक और क्वेश्चन साथ में दिया हुआ है, वो है इन नेक्स्ट मंथ शी नाइदर अर्न्स प्रॉफिट, ना ही उसको प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो दैट मीन्स अब जब हम इक्वेशंस बनाएंगे ना, तो ये 5 जहां पे आ रहा था वहां पे क्या आएगा, अब 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए उसको भी करते हैं। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, प्रॉफिट उसको इतना हुआ, लॉस उसको इतना हुआ। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार, 4/10 में से अगर हम 4/10 p में से अगर हम 70 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा 0, क्योंकि ना तो उसको लॉस हुआ। अगर आप प्रॉफिट को भी पहले लिख लोगे, जिसको मर्जी जैसे मर्जी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 4/10 p किसके इक्वल आ जाएगा 70 के। ठीक है, तो p को इधर रख लो, बाकी उधर ले जाओ एंड सॉल्व कर दो। अगेन 2 पे एंड 2 पे ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ये आ जाएगा 5 5 25, 15 प्लस 2 7 175। इस बार उसने कितनी पेंसिल सोल्ड करी थी, उसने करी है 175। ठीक है, तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए अब 14th पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनका एलसीएम फाइंड कर लो। इन नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का जब आप एलसीएम फाइंड कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो नीचे वाली अगर सेम होगी तो ऊपर वाली वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है एंड कौन सी उससे बड़ी है। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। देखो 6, 8, 12, 3 एंड 8। ठीक है, तो इसको पहले हम 3 के टेबल पे कर देते हैं। 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 एंड यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, अब 2 के टेबल पे करते हैं। यहाँ पे 2, ठीक है, अगेन 2 के टेबल पे कर दो, फिर से 2 के टेबल पे कर दो। कितना आ गया 4, 2s are 8 एंड 3 24। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, इसका हमने एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम ऑफ 6, 8, 12, 3, 8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो एलसीएम तो हमने निकाल लिया। अब चलते हैं इन सबको 24 बनाते हैं इन सबके नीचे। तो 5/6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 24 बन जाए। ऑब्वियसली दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो नीचे 24 बनेगा। ऊपर जो मर्जी बनता रहे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही 3/8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को ऊपर नीचे, तो मेरा नीचे तो 24 बन जाएगा, ऊपर जो मर्जी बनता रहे। ठीक है, ऐसे ही हम 6/12 को कर देते हैं इंटू 2/2, तो ये आ जाएगा 12/24। इधर आ जाएगा 1/3 इंटू 8/8, तो ये आ जाएगा 8/24। लास्ट है हमारा 6/8। ठीक है, तो 6/8 को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 3/3 से, तो ये आ जाएगा हमारा 18/24। अब देख लो किसका नंबर सबसे छोटा लिखा हुआ है ऊपर। सबसे छोटा नंबर आ रहा है हमारे पास 8/24। तो 8/24 कौन था 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। देन है 9 मतलब 3/8। 9 के बाद कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है 12, तो दैट मीन्स 6/12। उसके बाद कौन सा आ रहा है 18, तो 18 का है 6/8, तो यहाँ पे 6/8 लिख दो। लास्ट सबसे बड़ा नंबर है 5/6, तो 5/6 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकेंड नंबर पे ये आया, थर्ड नंबर पे ये आया एंड फोर्थ एंड देन ये वाला 5th पे आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हमारा 15th क्वेश्चन देखो, हमारा 15th क्वेश्चन था वेट ऑफ 16 स्टूडेंट्स। ठीक है, 16 स्टूडेंट्स का क्लास में वेट दिया हुआ है। उसके बाद वह क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, ऑल्सो फाइंड मीन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है और मीडियन भी फाइंड करना है, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछता है इज देयर मोर देन वन मोड। ठीक है, मोड एक से ज्यादा है या नहीं है। तो पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं, देन मोड फाइंड कर लेंगे या मीडियन फाइंड कर लेंगे, देन मोड फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको प्लस करना है और 16 से डिवाइड कर देना है। तो सबको ऐड करके हमारा आ जाएगा 649 ओवर 16। ठीक है, और इसको डिवाइड करके देखो कैसे आएगा, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, बचा क्या है 9। ठीक है, तो 9 पे तो कुछ जाएगी नहीं, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक 0, 16 0 जा 0, 9 नीचे चला जाएगा और 9 के साथ लग जाएगा डेसिमल के बाद 0। ठीक है, तो अब ये बन गया 90, तो ये बन जाएगा 16 5 जा 80। ओके, 16 5 जा 80, बचेगा 10, 10 के साथ एक और 0 लगेगी 100, तो ये बच जाएगा 6 पे, तो 40.6 आ जाएगा, क्योंकि ये आगे चलता ही रहेगा तो इसको हम यहीं पे खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 40.6 क्या आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम मोड एंड मीडियन फाइंड करते हैं। तो देखो, हमें पता है कि हमें मोड और मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लिया है। ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है मीडियन, तो पहले हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। अब देखो, बात आती है 16 स्टूडेंट्स दिए हैं, अब ये है E1 में। ठीक है, E1 वाला पता नहीं आपको क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो, बट मैंने डाला है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो अपने को क्या है, अपने को जरूरी है ये करना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 प्लस n+1 ओवर 2 ओवर 2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मोड और मीडियन। तो मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पता है हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, तो हम पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मीडियन अब देखो कैसे आएगा, 16 है ये, तो इवन नंबर में इवन नंबर का मोड मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 9/2 प्लस 9 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा n ओवर 2, मतलब 16 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 1 9 ओवर 2। अब 8th और 9th टर्म देखो कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 40 प्लस 42 ओवर 2। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगी ये, 82 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 41। तो ये तो आ गया हमारा मीडियन। अब बात करते हैं मॉड की, यहीं पे लिख देता हूं। तो मॉड किसके इक्वल आएगा, देखो 38 1 2 3, उसके बाद देखो 43 3 बार, ये दोनों के दोनों इसके क्या आ जाएंगे मॉड, तो 38, 43। अब उसने सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, उसने पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड, यस देयर इज मोर देन वन मोड, उसके बाद लिख देना इक्वल टू 38 एंड 43, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15th क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16th क्वेश्चन है, इसमें हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो डबल बार ग्राफ ये आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा आपने बनाना है, इसके कोई क्वेश्चंस नहीं आगे, कुछ नहीं है। तो डबल बार ग्राफ ऑब्वियसली आपको हर एक टाइप का, मेरे को था कि मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर करूं, तो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया है। तो अब आपका जब भी एग्जाम होगा, आई होप आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सको। ठीक है, तो अगर जैसा मैंने पहले भी बोल दिया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो की, कि अगर आप इस वीडियो को 500 से ज्यादा लाइक्स देते हो तो मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, सेम इसी पे नहीं, ऐसे बनाऊंगा जो है 90 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। अगर आप चाहते हो तो 500 से ऊपर लाइक्स इस वीडियो पे आ गए तो मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा। जितनी जल्दी आ जाएंगे मैं उतनी जल्दी उस वीडियो को बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।